जय हिंद फ्रेंड्स। पिछला सेशन में हम लोगों ने 8.4 को ख़त्म कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो पिछला सेशन में जो पढ़ लिए थे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाए थे, सिर्फ जो इसमें जो भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन रहता है और जो भी क्वेश्चन रहता है साइन क्वेश्चन को, इसके बारे में पढ़े थे। और क्वेश्चन और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 उसका अनुप्रयोग जो हम दैनिक की स्थिति में जो रूप में दैनिक रूप से उपयोग में करते हैं, जैसे कि मीनार की कोई भी मीनार है तो उसका लंबाई क्या होगा, उसका ऊंचाई क्या होगा, हाइट। एक ठो ब्रिज है, उसको हम यहाँ से देख रहे हैं, वो ब्रिज का ऊंचाई क्या है, या फिर उस ब्रिज जो ब्रिज वहाँ पर है तो उस ब्रिज से हम कितना दूर पर हैं। तो ये सब जो और नदी उदी जो है, नदी की चौड़ाई पूछता है। ये सब इस प्रकार के अन्य प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाइट और डिस्टेंस यानी दूरी। तो इसमें सिर्फ ये इसका चैप्टर का नाम यही है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, यानी इसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन हमको पढ़ना है, उपयोग जो दैनिक जीवन में हम करते हैं। तो इसके बाद इसका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका अनुप्रयोग हमको पढ़ना है सिर्फ इसमें। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 5 नंबर के एक ठो फिक्स क्वेश्चन की आना ही आना है, तो इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना है। बहुत ईजी है। इसमें ये चैप्टर इम्पोर्टेंट त्रिकोण में हम तो कहते हैं त्रिकोणमिति पूरा ईजी है। और जो त्रिकोणमिति से भी कोई ईजी चैप्टर पूछे अगर जोड़ है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इससे भी हल्का है। उसमें मात्र 2-4 ठो फार्मूला याद रखना है बस। आराम से 10 नंबर फिक्स हमारा है, आराम से 10 नंबर फिक्स ला सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मात्र 2 से 3 फार्मूला याद करना है, याद करके रखना है बस। और त्रिकोणमिति में जो है इसका इस चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे 5 नंबर के फिक्स है, इस चलते इसे हर हालत में जानना जरूरी है। बहुत ही आसान रहता है क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस ये कॉन्सेप्ट बेच है, इसका प्रैक्टिस भी है। इसका प्रैक्टिस में जो थ्योरी हो जाएगा होगा उसका बता देंगे, थ्योरी को बता देंगे। उसके बाद इसका प्रैक्टिस एनसीईआरटी के क्वेश्चन से करेंगे। तो प्रैक्टिस बैच में हम कर रहे हैं 8.2 को ख़त्म करने वाले हैं, 8.3 में प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद 8.4 होगा, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 9 में प्रवेश करेंगे। तो उसका जितना भी टोटल फुल्ली एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन सोल्व करवाया जाता है। तो जो कोई भी विद्यार्थी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस बैच का लिंक दिया है। और कॉन्सेप्ट बैच का जो पार्ट छूट गया है, 8.1 से स्टार्ट किए हैं त्रिकोणमिति से, तो जो पिछला छूट गया हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट बैच का भी। तो पिछला वीडियो भी जो सेशन छूट गया उसे देख सकते हैं। और अपने मित्र भाई बहन दोस्त को बोल सकते हैं कि वहाँ से जाके अगर जो आपको बढ़िया लगता है तो आप दूसरे को सजेशन दे सकते हैं। आप परीक्षा दे के निकल जाइएगा, लेकिन जो स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिस बैच, जो एग्ज़ाम के पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद उसे फुल्ली एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिस है उसे सॉल्व करना है, एग्ज़ाम के बाद भी उसे करेंगे। तो आप सभी एग्ज़ाम दे के निकल जाइएगा, पास हो जाइएगा। तो अपने मित्र भाई बहन को बोल देना है कि वहाँ से जाके तैयारी कर सकता है। मैथ में ज़्यादा अंक प्राप्त करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त को बोलना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित इसमें जो भी प्रश्न रहते हैं त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग चैप्टर नंबर 9 है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो अनुप्रयोग बहुत पहले से ही प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जैसे खगोल विद्या में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, अभी भी करते हैं, या नहीं कि अब नहीं करते हैं। जैसे खगोल विद्या में इसका उपयोग, जैसे कि पृथ्वी से हम ये कोई तारा है उसे उसका डिस्टेंस, या कोई ग्रह है उसका दूरी नापते हैं, कितना यहाँ पृथ्वी है से कितना दूरी है कोई ग्रह का या कोई तारा का, ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरा से जैसे कोई ब्रिज हो गया या कोई मीनार की ऊंचाई, अब मीनार है 4 मीनार है तो उसका ऊंचाई कितना है
कोई पूछ सकता है तो इस प्रकार से, या कोई ब्रिज है या कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, उसका ऊंचाई पूछ सकता है। तो ये सब जो ऊंचाई होता है, ये सब का हम इसी के मदद से, यही चैप्टर के मदद से हम आराम से इजी से बता सकते हैं। उसके बाद नदी की चौड़ाई बोल देगा, नदी है, उसके बाद नदी की चौड़ाई, नदी रहेगा, उसके बाद आप एक नदी के आप किनारे में रहेंगे और या फिर किसी पेड़ पर आप बैठे रहेंगे तो बोलेगा कि आप किसी पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो वो पेड़ पर बैठे हैं तो पूछेगा नदी की चौड़ाई क्या है, या फिर पेड़ की ऊंचाई क्या है, नदी की चौड़ाई दे देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, इस प्रकार से जो भी उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस प्रकार के 3-4 ठो टर्म होते हैं, उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद बस यही इसमें मेन रूप से उन्नयन कोण और अवनमन कोण ध्यान देना है, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, यह 4 ठो टर्म याद रखना है। बाकी टोटल क्वेश्चन हमको जो भी साइन क्वेश्चन कोट याद रखे हैं, साइन बराबर लंब टेकन, कोस बराबर धारक टेकन, इस प्रकार से जो भी याद रखे हैं उसी से हमको बनाना है। सिर्फ हमको 4 टर्म जो होता है, 4 पद, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो पहले हम इसको अगर जो कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर फिगर पाते हैं समझने के लिए, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेक्षक जिसे बोलते हैं, व्यक्ति को प्रेक्षक में कुछ भी रह सकता है, मनुष्य या जानवर कुछ भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट निर्जीव सजीव कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर या कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ से इस प्रकार मिला देते हैं। अब ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेत्र है, तो नेत्र के सामने जो नेत्र है, तो यहाँ पर हम जैसे हम सामने हैं, यहाँ पर नेत्र के सामने यानी होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा उसे कहते हैं नेत्र के सामने। और क्षैतिज रेखा का परिभाषा भी यहाँ पर हम लिखा देंगे, यानी कि क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा। तो हम जो जिस पर जमीन पर खड़ा है, तो ये हमारा क्षैतिज तल है, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तल है, तो इसके समांतर खींची गई रेखा, सरल रेखा। तो जैसे हमारा नेत्र है, तो इसके समांतर मतलब क्षैतिज तल के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर यह क्षैतिज तल है, इसके समांतर एगो रेखा खींच दिए, तो ये क्षैतिज रेखा निकाल आएगा, ये है क्षैतिज तल। और ये वाला इसके समांतर एक हम रेखा खींचेंगे, तो इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। उसके बाद ये तो क्षैतिज रेखा समझ में आ गया किसे कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ठो वस्तु है, गमला है, इसमें एक ठो फूल का पेड़ लगा हुआ है। नामकरण हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे A, B, इसे C मानते हैं, इसे D मानते हैं, इसे ये किसी भी प्रकार से नामकरण कर सकते हैं, ABCD या PQRST जो कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद ये वस्तु यहाँ पर क्षैतिज रेखा है, अभी नेत्र से हम ऊपर देख रहे हैं, इस वस्तु की ओर देख रहे हैं, तो नेत्र से जो वस्तु के बीच जो रेखा बन रही है, तो उसे कहते हैं दृष्टि रेखा, लाइन, दृष्टि रेखा इसे कहते हैं। लाइन ऑफ सेंथ, दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ सेंथ इसे कहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर से ऑब्जेक्ट यहाँ से इसके नेत्र से ऊपर हम देख रहे हैं, इस वस्तु को, इस गमला को देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बिंदु मिलाने वाली, जो बिंदु को मिलाती है, जो जिस रेखा से मिलाते हैं उस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा समझ में आ गया, क्षैतिज रेखा भी समझ में आ गया। और ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो बन रहा है ये कोण,
इस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। थीटा इसको मान लेते हैं, क्वेश्चन मान सकते हैं अल्फा बीटा गामा में थीटा ये उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे बोलते हैं, उन्नयन कोण। इस प्रकार से समझ में आ गया कि किसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से इस फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिए कि क्षैतिज रेखा जो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, तो इसके समांतर खींच दिए। और उसके बाद दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दृष्टि रेखा है जो नेत्र से जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वो उस वस्तु के बिंदु को मिलाने में रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। नेत्र और उस वस्तु को मिलाने बनी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जो होता है उन्नयन कोण कहलाता है। तो उसके बाद हम इसे और आगे इसको लिख लेते हैं। अगर जो कोई इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है, अनुप्रयोग यानी उपयोग कहाँ, जैसे खगोल विद्या, जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों या तारों की दूरी ज्ञात करने में। इसका उपयोग इस प्रकार से करते हैं, जैसे पृथ्वी से कोई पृथ्वी है, यहाँ पर ये अर्थ है, इससे दूरी में जो कोई भी ग्रह है, इस प्रकार से इसका दूरी नापने में हम कर सकते हैं। इसका दूरी नापने में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कर सकते हैं। त्रिकोणमिति की मदद से हम इसे माप सकते हैं। उसके बाद ये हो गया दूसरा उपयोग, हम किसी मीनार, वृक्ष, खंभा, इस प्रकार से खंभा आदि की ऊंचाई ज्ञात करने में, यानी खंभा मीनार जो भी पोल होता है, इस प्रकार की सभी आदि की जो होता है उसका ऊंचाई ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा में होता है नदी की चौड़ाई आदि में। नदी की चौड़ाई आदि में हम ज्ञात कर सकते हैं नदी की चौड़ाई, या फिर कोई हमारा मीनार है तो मीनार का हाइट दे दिया रहेगा, कौन दे देगा, अब पूछेगा कि आप बताइए आप मीनार से कितना दूरी पर है, तो वह दूरी। तो इसका मेन रूप से इस चैप्टर में उपयोग सिर्फ यही है, हाइट एंड डिस्टेंस इसका नाम है। यानी हाइट मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी हो गया, यानी कि दूरी और हाइट हमको मेन रूप से इसमें पढ़ना है। इसका नाम ही हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये वाला हो गया। अब किसी को नोट करना चाहते हैं कोई, तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। ये समझ लें। अब होता है, अभी समझेंगे क्षैतिज रेखा का परिभाषा समझ लेते हैं। कोई नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो अगर जो किसी को समझ में आ गया तो नहीं भी नोट कर सकते हैं। तो क्षैतिज रेखा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म होता है, इम्पोर्टेंट टर्म से उसे पढ़ लेते हैं। पहला टर्म में है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं, तो यानी क्षैतिज रेखा, यानी कि क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज
तल के समानांतर क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को खींची गई सरल रेखा को कॉमा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी कि क्षैतिज तल यानी जिस पर हम खड़ा हैं तो वो क्षैतिज तल है, तो यहाँ पर ये क्षैतिज तल है, तो इसी के समानांतर हम कोई भी रेखा खींचेंगे। जैसे इसके क्षैतिज तल है तो इसके समांतर यानी इसके ऊपर होगा, समांतर मतलब यही हो गया, या समांतर मतलब इसके नीचे भी हो गया तो समांतर होगा। अब पैरेलल यानी कि पैरेलल में यानी लंबवत, तो इसके ऊपर डाल देंगे तो ये लंबवत हो जाएगा। अब पैरेलल होता है तो इसके समांतर होता है। ये रेखा है तो इसके पैरेलल करेंगे तो इसके पैरेलल ये हो सकता है, या फिर इधर भी कर सकते हैं। और इसका लंबवत कहेगा तो हम इसे डाल सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यानी समांतर यानी कि ये रेखा है कि इसकी इसी के समानांतर यानी कि इसी के समान, तो यहाँ पर इसी के समान जो डॉट डॉट से दर्शा दिए हैं तो इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसी जो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा जो यह क्षैतिज तल है, इसके समांतर में हम एक ठोर रेखा खींच दिए हैं तो वो हो गया क्षैतिज रेखा। अब दृष्टि रेखा हम समझेंगे। दूसरा है इम्पोर्टेंट है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा लाइन ऑफ सेंथ, दृष्टि रेखा यानी जिसे लाइन ऑफ सेंथ SIGHT जिसे बोलते हैं, लाइन ऑफ सेंथ जिसे बोलते हैं, तो इसे हम समझते हैं कि किसे कहते हैं। तो प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक यानी कोई भी हो सकता है, प्रेक्षक यानी प्रेक्षक की आंख जो जानवर है, जानवर भी वहां पर रह सकता है, मनुष्य भी रह सकता है, उसका नेत्र होता है, तो नेत्र के द्वारा जो कोण बनता है, तो प्रेक्षक यानी कुछ भी हो सकता है, मनुष्य या जानवर कुछ भी। प्रेक्षक के द्वारा, प्रेक्षक के नेत्र के द्वारा, प्रेक्षक के आंख के, प्रेक्षक के आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखने पर, प्रेक्षक की आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखने पर, प्रेक्षक की आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखने पर प्रेक्षक तथा वस्तु के, प्रेक्षक की आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखने पर प्रेक्षक तथा वस्तु के बीच खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। प्रेक्षक की आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखने पर, जब हम प्रेक्षक जिसे हम यहाँ पर हैं, तो हम प्रेक्षक की आंख है तो हम इसे यहाँ पर एक ठो ऊपर में मीनार है तो हम मीनार को देख रहे हैं, तो इस आंख के द्वारा मीनार, हम मीनार के बिंदु, हम मीनार के को उसके शीर्ष पर देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर कोई वस्तु, वहाँ पर देखिए गमला है, जैसे गमला यहाँ पर वस्तु है तो इसे हम देख रहे हैं, प्रेक्षक यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ की जो यहाँ पर जो रेखा खींचेंगे हम, प्रेक्षक की आंख और वस्तु जो यहाँ पर है उसके बीच जो रेखा खींचेंगे उसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। अब ये ऊपर है तो ये नीचे भी हो सकता है, जैसे हम कहीं पर हम बिल्डिंग में कहीं पर सबसे ऊपर बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग से हम नीचे देख रहे हैं कि एक ठो गाड़ी है, एक ठो जा रहा है, मारुति जा रहा है, तो उसे हम देख रहे हैं, तो नीचे भी तो
हमारे नेत्र जो है वहाँ और उसके बिंदु ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो दोनों के बीच की जो रेखा बन रही है उसे दृष्टि रेखा कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर भी हो सकता है या दृष्टि रेखा इधर नीचे भी देख सकते हैं, तो नीचे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रेक्षक की आंख के द्वारा वस्तु को देखने पर प्रेक्षक तथा वस्तु के बीच खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो समझ में आ गया दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बता भी दिए हैं फिगर में दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के। अब ये तो हम समझ लिए कि क्षैतिज रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है और उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो ये दोनों समझ लिए। अब हमको समझना है कि उन्नयन कोण अवनयन कोण किसे कहते हैं। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। उन्नयन कोण अवनयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। तो ऊंचाइयों तथा दूरियों, जो जैसे कोई हाइट हुआ, कोई मीनार का हाइट, या जैसे मीनार से हम कितना दूरी पर हैं या तो दूरी पूछ दिया, या किसी नदी की चौड़ाई तो दूरी हुआ। तो ऊंचाई या दूरियों के प्रश्नों को बनाने के लिए दो कोणों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। सिर्फ ऊंचाइयों तथा दूरियों के मान को ज्ञात करने के लिए दो कोणों का उपयोग किया जाता है, पहला उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। तो इसे समझते हैं बारी बारी से। उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अब 3 नंबर इम्पोर्टेंट टर्म में तीसरा में नंबर में है उन्नयन कोण। इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसे उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण यानी कि उन्नयन मीन्स क्या होता है, ऊ से अ है यानी अ से यानी ओ यानी कि ऊपर, यानी कि जब हम कोई वस्तु उनको हम जैसे हम यहाँ पर खड़ा हैं तो यानी कि अब जब कोई नेत्र है, यहाँ से हम जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपना सिर को ऊपर ऐसे उठाते हैं, तो वो वस्तु और जो हमारा जो क्षैतिज रेखा है इसके बीच जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और फिर अगर जो हम कहीं पे किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपना सिर को नीचे झुकाते हैं, यानी कि किसी कहीं पर बिल्डिंग पर हैं या फिर बिल्डिंग पर नहीं भी हैं, तो हम ऐसे ही कोई वस्तु को नीचे देख रहे हैं, वहाँ पर खोंटा दौड़ल जा रहा है, दौड़ते हुए खोंटा जा रहा है तो उसे देख रहे हैं, तो नीचे हम देख रहे हैं, यानी सिर हम अपना सिर नीचे किए हैं। तो नीचे की यानी कि जैसे नीचे किए तो वो वस्तु और उसके बीच जो क्षैतिज रेखा बन रहा है और जो वस्तु वहाँ पर है तो उसके बीच जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण मीन्स यानी कि हम उस वस्तु को देखने के लिए ऊपर जब करेंगे तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा, और किसी वस्तु को जब देखने के लिए हम नीचे जब अपना सिर को नीचे करेंगे, जैसे हम किसी मकान पर हैं, नीचे मारुति लगी है तो उसे हम देख रहे हैं तो नीचे करेंगे अपना सर को, तो नीचे करेंगे अपना सर को तो वहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। तो इस प्रकार से इसको ऐसे ही ठेठ में अगर समझे तो उन्नयन यानी ऊपर, बाकी जो बचा अवनमन यानी नीचे। तो उन्नयन यानी ऊ इसमें आ रहा है, उन्नयन हम लगा दिए इसमें। उन्नयन कोण समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उन्नयन यानी ऊपर, तो ऊपर जब भी ऊपर बनेगा कोण, कोई किसी वस्तु को हम देखेंगे ऊपर बाहर तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा, और किसी वस्तु को हम जो दूसरा बचा नीचे यानी अवनमन कोण यानी नीचे। उन्नयन कोण यानी ऊपर, अवनमन कोण यानी नीचे। तो किसी वस्तु को अगर जो ऊपर हम देखेंगे ऊपर है तो सिर को ऊपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, और किसी वस्तु को अगर जो नीचे देखेंगे तो नीचे देखने के लिए हमको सिर को नीचे करना पड़ेगा तो वहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। तो उसे उन्नयन यानी ऊपर उन्नयन कोण बनता है, अवनमन जो बचा हुआ नीचे बनता है, तो उन्नयन कोण। तो इसको परिभाषा लिख लेते हैं। उन्नयन कोण या क्षैतिज रेखा
क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कौन होता है। उन्नयन कोण जो होता है, कोण क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कौन होता है, अर्थात वह स्थिति जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर की ओर करना पड़ता है। तो उन्नयन कोण बनता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन हो गया, परिभाषा इसका हो गया। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो बना होता है कौन, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टिकोण रेखा के बीच बना कौन होता है, अर्थात वह स्थिति जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपने सिर ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर उठाना पड़ता है, सिर को अपने उठाना पड़ता है, तो उन्नयन कोण बनता है। और अवनमन कोण में सिर्फ यही चीज रहेगा, सिर्फ उन्नयन की जगह पर अवनमन कर देंगे। अवनमन कोण यानी कि अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिपर्सन। तो एंगल ऑफ डिपर्सन यानी कि अवनमन कोण। तो अवनमन कोण में सिर्फ वही चीज लिखेंगे, यही पर परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ ऊपर के जगह पर कर देंगे नीचे। ऊपर के जगह पर सिर्फ नीचे कर देना। जैसे कि अवनमन कोण है और उन्नयन कोण के जगह उन्नयन कोण के जगह पर अवनमन कोण कर देंगे। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। जैसे अवनमन कोण है तो यहाँ पर अवनमन कोण क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कौन होता है, अर्थात वह स्थिति जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर नहीं नीचे, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को नीचे करना पड़ता है, नीचे की ओर करना पड़ता है। तो उन्नयन के जगह पर अवनमन कोण बनता है। इस प्रकार से अवनमन कोण समझ में आ गया। अवनमन कोण यानी नीचे, उन्नयन कोण यानी ऊपर। अब इसका अवनमन कोण का भी फिगर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ठो है, ये मकान है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक ठो वस्तु है, ये सरफेस है, क्षैतिज तल है। यहाँ पे एक ठो वस्तु है, यहाँ पे बॉल एक ठो है, गेंद है। अब यहाँ पे एक ठो लड़की है, ये लड़का जो भी रखे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है लड़की, यहाँ पर अब देख रही है। तो इसके नेत्र के सामने ये जो रेखा है इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। अब हम देख रहे हैं बॉल को नीचे, यहाँ पर ऊपर में उन्नयन कोण में यहाँ पर क्षैतिज रेखा था, नेत्र के सामने जो इसके समांतर खींचे थे, क्षैतिज तल के समांतर क्षैतिज रेखा ये था। यहाँ से हम ऊपर देख रहे थे, इस वस्तु को, गमला को ऊपर देख रहे थे।
यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर गमला धैले थी से हम देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर मकान के नीचे हम, मकान के ऊपर से हम देख रहे हैं इस बॉल को, यानी कि नीचे देख रहे हैं। तो इस बॉल को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कौन बनेगा इसके बीच, यहाँ क्षैतिज रेखा और ये वाला हो जाएगा, ये जो रेखा वस्तु और व्यक्ति के नेत्र के बीच जो रेखा बन रही है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हो गया। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा इधर है, तो इसके बीच जो कौन बनेगा उसे बोलते हैं थीटा बन रहा है, मान लेते हैं। तो थीटा बना यानी कि अवनमन कोण। इस प्रकार से ये वाला हो गया अवनमन कोण, यानी कि उन्नयन कोण यानी ऊपर होगा, अवनमन कोण नीचे देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा ये वाला जो कोण कहलाएगा अवनमन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ डिपर्सन। इस प्रकार से हम इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। तो समझ लिए इस आज के क्लास में हम समझ लिए कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, दृष्टि क्षैतिज रेखा क्या है, उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका करेंगे जो फार्मूला रहता है, कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट रहता है उसको समझ लेंगे। वही जो फार्मूला याद कर ले हैं उसी का उपयोग किया जाएगा, सिर्फ बता देंगे किस किस का उपयोग करना है, और उस पर 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, 10 नंबर 15 नंबर फिक्स रहता है, तो उसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक सेशन इसका और लगाएंगे चैप्टर नंबर 9 का। तो समझ में आ गया कि अब उन्नयन यानी कि दृष्टि क्षैतिज रेखा जहाँ रहेगा, क्षैतिज रेखा वहीं हम पाएंगे। जैसे यहाँ पर नेत्र हमारा है, तो इसके सामने जो इसके नेत्र के सामने खींचेंगे उसे क्षैतिज रेखा बोलेंगे। और अब वही रेखा के ऊपर हम देखेंगे तो क्षैतिज रेखा के ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। अब क्षैतिज रेखा के नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, यानी क्षैतिज रेखा। और परिभाषा भी बता दी है कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण। इसमें भी क्षैतिज रेखा इधर है और दृष्टि रेखा इधर है, तो इसके बीच कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण। अब इसके क्षैतिज रेखा इधर है और दृष्टि रेखा नीचे है, तो इसके यहाँ पर जो कोण बन रहा है अवनमन कोण बन रहा है। तो समझ में आ गया कि उन्नयन यानी ऊपर जब देखेंगे तो ऊपर वाला कोण उन्नयन और नीचे देखेंगे तो नीचे वाला अवनमन कोण होगा। तो इस प्रकार से इसे इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ, और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पे, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और इसका कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस 8.2 को खत्म करने वाले हैं, उसके बाद 8.3 में प्रवेश करेंगे। फुल्ली एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाते हैं। तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस बैच का, कॉन्सेप्ट बैच का दोनों का लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने मित्र भाई बहन को बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।